Hello everyone, welcome back to K Guru channel by Nirmal Gupta. Dear students, today we solve English worksheet for 10th class, worksheet number 74. This worksheet is for 19th January 2021. In this worksheet, we will discuss extract from chapter 5th Footprints Without Feet. So let's begin. दिस इज़ ए स्टोरी अबाउट अ साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। ये कहानी एक वैज्ञानिक के बारे में है जिसका नाम ग्रिफिन था। विद हेल्प ऑफ सम रेयर केमिकल्स ही बिकेम इनविजिबल। कुछ रेयर केमिकल्स की सहायता से वह अदृश्य हो गया था। जो ग्रिफिन साइंटिस्ट था ही बिकेम इनविजिबल, वो अदृश्य हो गया था, मतलब दिखाई नहीं देता था, बिकॉज ही हैज़ टेकन सम ड्रॉप्स ऑफ दैट केमिकल। दो ही कुड नॉट बी सीन, यद्यपि उसे देखा नहीं जा सकता था। ही कुड बी टच्ड एंड फेल्ट फिजिकली, लेकिन उसे टच किया जा सकता था, उसे फिजिकली महसूस किया जा सकता था कि वह है। ही एक्सीडेंटली स्टैब्ड इन मड। एक्सीडेंटली मीन्स बाई चांस, अचानक से वो मिट्टी में चला जाता है। मड मीन्स मिट्टी या दलदल, कीचड़ में चला जाता है। एंड वॉज फर्स्ट सीन बाय टू यंग मैन, और सबसे पहले उसे दो यंग मैन के द्वारा देखा जाता है। हु फॉलोड हिज फुटप्रिंट्स टिल इट बिकम फेंट, और वो उसे जब तक फॉलो करते हैं जब तक कि उसके फुटप्रिंट्स मीन्स पैरों से बनने वाले जो निशान थे मिट्टी के, वो फेंट नहीं हो जाते, धुंधले या होकर गायब नहीं हो जाते। वो उसे जब तक फॉलो करते हैं मीन्स उसके पीछे पीछे चलते हैं। ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, बट लेकिन ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक लॉलेस पर्सन थे मीन्स किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो करने वाला व्यक्ति नहीं था, किसी भी कानून को मानने वाला व्यक्ति नहीं था। ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड एंड रन अवे आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल। इसका एक एग्जाम्पल हमें यहाँ से पता चलता है कि ही सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड, उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी थी। साइंटिस्ट जो था उसने अपने ओनर के घर में, जो लैंडलॉर्ड थे उनके घर में आग लगा दी थी। एंड रन अवे आफ्टर बिकमिंग इनविजिबल, और वहाँ से अदृश्य होकर भाग गया था। To protect himself from cold of London, because there was too much cold in the street of London, क्योंकि लंदन में बहुत ज़्यादा ठंड थी। He entered a store of London where he found food and clothing. ठंड से बचने के लिए वो लंदन के एक स्टोर रूम में घुस जाता है। वेयर ही फाउंड फूड एंड क्लॉथिंग, जहाँ पर कि उसे फूड भोजन मिलता है और कपड़े मिलते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टोर असिस्टेंट सॉ हिम, अगली सुबह स्टोर असिस्टेंट उसको देख लेता है। एंड स्टार्टेड चेजिंग हिम, और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। ही क्विकली थ्रू अवे ऑल द क्लॉथ्स, वो बहुत जल्दी से सारे कपड़े उतार देता है। बिकॉज देयर वॉज ए यूनिक थिंग दैट ही कैन बी विजिबल आफ्टर वेयरिंग क्लॉथ्स। एक अजीब बात थी कि जब वो कपड़े पहन लेता था तो वो दिखाई देता था, बट आफ्टर थ्रोइंग ऑल हिज क्लॉथ्स ही बिकेम इनविजिबल, लेकिन जब वो कपड़े नहीं पहनता था तो वो दिखाई नहीं देता था। दैट ही वॉज वेयरिंग एंड बिकेम इनविजिबल, फिर क्योंकि उसने कपड़े पहने हुए थे तो वो उसके जो असिस्टेंट था उसको दिखाई दे गया, तो उसने क्या किया, सारे कपड़े जल्दी से उतार दिए। एंड बिकेम इनविजिबल, और जैसे ही उसने अपने कपड़े उतारे वो इनविजिबल हो गया मीन्स अदृश्य हो गया, फिर से दिखाई नहीं दिया। अगेन ही बिकेम विदाउट एनी क्लॉथ्स, और फिर से वो बिना कपड़ों के हो गया मीन्स उसने सारे कपड़े उतार दिए। एंड इन द कोल्ड विंटर्स रोम्ड अराउंड द स्ट्रीट ऑफ लंदन, और इतनी ही ठंड में वो लंदन की गलियों में चारों ओर घूमता रहा। नेक्स्ट ही एंटर्ड अ शॉप, और बाद में वो एक दुकान में घुस गया। एंड स्टोल बैंडेज फॉर हिज फेस, और क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड थी तो उसने अपने फेस को कवर करने के लिए कुछ बैंडेज खरीदी, कुछ पट्टियाँ खरीदी, जिससे कि वो अगर कपड़े भी पहन ले तो नोबडी कैन रिकॉग्नाइज हिम, जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसे पहचान नहीं पाए। उसने अपने फेस को कवर करने के लिए बैंडेज खरीदी। डार्क ग्लासेस, अपने लिए चश्मा खरीदा। फॉल्स नोज, एक झूठी नाक खरीदी, नकली। एंड ए हैट फॉर कवरिंग हिमसेल्फ, और एक हैट खरीदा जिससे कि वो अपने सर को कवर कर सके।
Eager to get away from crowded London, he took a train to village of Epping. लंदन की भीड़ से अलग होने का अब वो बहुत एक्साइटेड था कि वो लंदन से कहीं बाहर जाए, और लंदन से बाहर जाने के लिए वो बाहर गया और वो उसने एपिंग गांव, ये एपिंग गांव है, एपिंग गांव जाने के लिए उसने एक ट्रेन पकड़ ली। एंड रेंटेड अ रूम इन एन इन मतलब सराय, और उसने एक सराय में कमरा किराए पर ले लिया। रेंट मीन्स होता है किराए पर कमरा ले लेना। द विलेज पीपल फाउंड हिज वियर्ड अपीयरेंस क्वाइट सस्पिशियस। जो गांव के लोग थे उन्होंने उसकी जो वियर्ड अपीयरेंस थी, जो उसकी बड़ी ही अजीब अपीयरेंस थी, बनावट थी, उसके कारण लोग उसको संदेह करने लगे। वंस हिज मनी वॉज ओवर, एक बार जब उसका मनी समाप्त हो गई, ही स्टोल मनी फ्रॉम अ क्लर्जीमैन्स हाउस, तो उसने अपने एक क्लर्जीमैन थे उनके घर से पैसे चुरा लिए। In his absence, the landlord and the landlady checked his room. जब ग्रिफिन अपने रूम में नहीं था उस समय लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी दोनों ने उसके रूम को चेक किया, बट लेकिन वर हिट एंड चेस्ड बाय ए चेयर, लेकिन उन्हें किसी चीज़ से हिट किया गया, चोट पहुंचाई गई, एंड चेस्ड बाय ए चेयर, और एक चेयर उसका पीछा करने लगी। अब बच्चों चेयर कैसे पीछा कर सकती है? इट मीन्स ग्रिफिन वॉज इन दैट रूम, उस रूम में ग्रिफिन था, बिकॉज ही वॉज इनविजिबल सो दे आर अनेबल टू सी हिम, क्योंकि वो अदृश्य हो जाता था इसलिए उसे वो देख नहीं सकते थे। द स्ट्रेंज हैपनिंग इन द विलेज लेड पीपल टू सस्पेक्ट ग्रिफिन, और ये जो स्ट्रेंज हैपनिंग हुई, ये जो यूनिक एपिसोड था कि वो दिखाई नहीं दे रहा था, एक चेयर उनका पीछा कर रही थी, विलेज लेड पीपल टू सस्पेक्ट ग्रिफिन, तो इससे गांव के लोग ग्रिफिन पर संदेह करने लगे। मिस्टर जेफर द विलेज कांस्टेबल वॉज कॉल्ड टू अरेस्ट ग्रिफिन। अब जो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी थे उन्होंने मिस्टर जेफर को बुलाया, जो कि एक विलेज कांस्टेबल थे, ग्रिफिन को अरेस्ट करने के लिए। ग्रिफिन रिमूव्ड ऑल हिज क्लॉथ्स वन बाय वन, तो ग्रिफिन ने अपने सारे कपड़े एक एक करके उतार दिए, एंड बिकेम इनविजिबल, और फिर से अदृश्य हो गया। इन द एंड, अंत में, जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियसली बाय द साइंटिस्ट। जो जेफर्स थे, जो कि कांस्टेबल थे, उसको साइंटिस्ट ने, जो ग्रिफिन साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको हिट किया, और इतना हिट किया कि वो अनकॉन्शियस हो जाता है, मीन्स मूर्छित हो जाता है। फाइनली, अंत में, ग्रिफिन रेन अवे इनविजिबली, और अंत में ग्रिफिन अदृश्य होकर वहाँ से भी भाग जाता है। So students, this is the extract. I hope all of you understand. Now move to question answers. There are 10 questions in this worksheet. So first question is, how did Griffin try to become invisible? Griffin ने अदृश्य होने के लिए कैसे प्रयास किया? तो देखो, ग्रिफिन वॉज अ साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था। विद द हेल्प ऑफ सम रेयर केमिकल्स ही ट्राइड टू बिकम इनविजिबल। यहाँ पर आप इनविजिबल IN और ऐड कर लेना, ठीक है, इनविजिबल, यहाँ भी IN ऐड करना है आपको। हाउ डिड ग्रिफिन ट्राई टू बिकम इनविजिबल? ग्रिफिन इनविजिबल कैसे हुए, कैसे प्रयास किया उसने? तो उसने विद द हेल्प ऑफ सम रेयर केमिकल्स, कुछ रेयर केमिकल्स की सहायता से वो इनविजिबल हो गया। Why were the two boys in London surprised and fascinated? लंदन के जो दो बच्चे थे वो उसे देखकर सरप्राइज्ड क्यों हुए? जब उन्होंने उसे देखा तो वो उससे सरप्राइज्ड हुए और बहुत ही फैसिनेटेड मीन्स होता है अपनी ओर आकर्षित कर लेना, कि उन्होंने देखा कि दो फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं, बट देयर इज़ नोबडी, कि कोई व्यक्ति नहीं है लेकिन वहाँ पर पैरों के चिन्ह दिखाई दे रहे हैं। तो इन चीज़ों से वो बहुत ही अट्रैक्ट हुए। तो क्यों हुए थे? द टू बॉयज इन लंदन सो फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स अपीयरिंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस। दोनों लड़कों ने एक घर के बाहर कुछ पैरों के बने हुए निशानों को देखा, है ना, मिट्टी से बने हुए निशानों को देखा। बट द बेयर फुटेड मैन वॉज नॉट विजिबल, लेकिन वो व्यक्ति जिसके कि पैरों के निशान थे, नॉट विजिबल, वो दिखाई नहीं दे रहा था। सो दे वर सरप्राइज्ड एंड फैसिनेटेड, इसीलिए वो बहुत ही सरप्राइज्ड हुए और बहुत ही फैसिनेटेड मीन्स उन फुटप्रिंट्स के प्रति आकर्षित हुए।
Third question is the landlord's wife was convicted that Griffin was an eccentric scientist. लैंडलॉर्ड की जो वाइफ थी वो समझ गई थी कि जो ग्रिफिन है वो एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है. वॉट मेड हर थिंक ऑफ ग्रिफिन इन दीज टर्म्स मीन्स वो कौन सी बातें थी जिनसे कि उसे ऐसा लगा कि ये एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है. इसेंट्रिक मीन्स होता है सनकी टाइप का, कि एक सनकी टाइप का वैज्ञानिक है. ग्रिफिन रिमेन्ड इनडोर्स, क्योंकि ग्रिफिन कमरे के अंदर ही रहता था, घर के अंदर रहता था. एंड डिड नॉट मिक्स अप विद अदर्स, वो दूसरे लोगों के साथ मिक्सअप नहीं होता था, मिलता जुलता नहीं था. हिज हैबिट्स वर स्ट्रेंज, उसकी आदतें बहुत ही अजीब थी. हिज अपीयरेंस वॉज फैंटास्टिक, उसकी जो अपीयरेंस थी वो थोड़ी यूनिक थी. All these things made the landlady to think that he was an eccentric scientist. इन्हीं सभी बातों के कारण जो लैंडलेडी थी उसने महसूस किया कि ग्रिफिन एक इसेंट्रिक साइंटिस्ट है. How did Griffin finally escape? Escape means होता है बाल बाल बचना. Finally ग्रिफिन कैसे बाल बाल बचा? Because everybody was knowing that somebody is here. क्योंकि जब वो लैंडलॉर्ड और लैंडलेडी दोनों को हिट किया था चेयर से, तभी सब लोग समझ गए थे कि ग्रिफिन इज़ अ साइंटिस्ट एंड ही बिकेम इनविजिबल, कि वो एक साइंटिस्ट है और वो अदृश्य हो जाता है. तो हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप, ग्रिफिन लास्ट में कैसे बाल बाल बचा, उन लोगों से कैसे बचा? तो देखिए, ग्रिफिन थ्रू ऑफ हिज बैंडेज, ग्रिफिन ने अपनी जो बैंडेज थी वो फेंक दी. विस्कर्स, जो उसकी विस्कर्स थी, मूछें थी, वो भी निकाल दी. स्पेक्टिकल्स, अपना चश्मा फेंक दिया. एंड हिज गारमेंट्स ऑल्सो, और अपने कपड़े भी निकाल दिए. देन ही बिकेम मोर इनविजिबल, तब वो पूरी तरह से अदृश्य हो गया. दस ही एंटर्ड अ शॉप एंड एस्केप्ड, और फिर वो एक दुकान में घुस गया और वो बाल बाल लोगों से बचा. एस्केप्ड मीन्स होता है बाल बाल बचना. क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में आप कैसे एसेस करेंगे? तो देखिए, ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था. ही इन्वेंटेड सम ड्रग्स एंड मेड हिमसेल्फ एज एन इनविजिबल पर्सन. उसने कुछ ड्रग्स खोजी थी और अपने आप को एक अदृश्य व्यक्ति बना लिया था. बट ही मिसयूज्ड हिज साइंटिफिक डिस्कवरी, लेकिन वो अपनी उस साइंटिफिक डिस्कवरी का मिसयूज़ कर रहा था. उसको यूज़ नहीं कर रहा था बल्कि उसका मिसयूज़ कर रहा था. एंड बिकेम अ लॉलेस पर्सन, और वो एक लॉलेस पर्सन बन गया. ग्रिफिन वॉज दस नॉट अ ट्रू साइंटिस्ट, इस तरह से ग्रिफिन एक सच्चा साइंटिस्ट नहीं था. क्वेश्चन नंबर 6, ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वॉज, ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन. इवन ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, वो एक बहुत ही अच्छा यूनिक साइंटिस्ट था. बट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, लेकिन वो एक अवैधानिक व्यक्ति भी था. लॉलेस मतलब हु डजंट फॉलो एनी रूल और रेगुलेशन. कोट एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट टू प्रूव दिस स्टेटमेंट. इस स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए अपनी टेक्स्ट बुक से आपको एक एग्जाम्पल बताना है. तो यहाँ पर देखिए, ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस विच ही डिडंट बिलोंग टू हिम. ग्रिफिन ने एक ऐसे घर में आग लगा दी थी जो कि उसका अपना नहीं था. ही स्टोल क्लॉथ्स, उसने कपड़े चोरी किए थे. ही हिट अ शॉपकीपर, उसने एक दुकानदार को भी हिट किया था. एंड स्टॉल हिज मनी, और उसके पैसे भी छीन लिए थे, चोरी कर लिए थे. इट मीन्स ग्रिफिन वॉज अ लॉलेस पर्सन. क्वेश्चन नंबर 7, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर. The clergyman kept saying for the rest of the day. Explain this extraordinary affair. एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर, इस वर्ड को आपको एक्सप्लेन करना है. जिसे द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, जिसे कि क्लर्जीमैन सारे दिन सोचता कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अफेयर क्या था. बच्चों, अभी हमने वर्कशीट में जाना था कि व्हेन क्लर्जीमैन एंटर्ड द रूम, जैसे ही क्लर्जीमैन रूम के अंदर आता है, देन somebody इज मूविंग इन द रूम.
कोई उस रूम में दिख रहा था, बट लेकिन वो व्यक्ति विजिबल नहीं था, दिखाई नहीं दे रहा था। तो वो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर था वो क्या था? तो देखिए, अ क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग बाय नॉइजेस कमिंग फ्रॉम द स्टोर रूम से जो आवाज़ आ रही थी, जो शोर आ रहा था, उसके कारण क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ जाग जाते हैं बहुत जल्दी। दे केम डाउन स्टेयर्स, वो सीढ़ियों से नीचे उतर कर आते हैं, एंड हेयर द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम हिज डेस्क, और उसकी डेस्क से रुपए लेने की खनखनाहट की जो आवाज़ है वो उन्हें सुनाई देती है। ही वॉज सरप्राइज्ड व्हेन ही फाउंड द रूम टू बी एम्प्टी, लेकिन वो उस बात से बहुत ही सरप्राइज्ड होते हैं दैट देयर इज़ नोबडी इन द रूम, कि रूम में कोई भी नहीं है, रूम बिल्कुल खाली है। द डेस्क वॉज ओपन, जो उनकी डेस्क थी, जो ड्रॉर थी, दैट वॉज ओपन, वो खुली हुई थी। एंड मनी वॉज मिसिंग, और वहाँ जो रुपए रखे थे वो अब नहीं थे। सो द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे इट इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर। इसीलिए जो क्लर्जीमैन था उसने ये कहा कि ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर है। Question number 8. Griffin had made a wonderful discovery, but he used it for unlawful means. Write a paragraph on science is more misused than used. बच्चों, आपने ये जो चैप्टर पढ़ा, इसमें आपने जाना कि ग्रिफिन ने एक बहुत ही वंडरफुल डिस्कवरी की थी, है ना, उसकी एक यूनिक डिस्कवरी थी। इट मेड हिम अनलॉफुल, जिसने कि उसे अनलॉफुल बना दिया था, मीन्स कि वो किसी भी रूल रेगुलेशन को फॉलो ना करने वाला बना दिया था। एंड यू हैव टू राइट ए पैराग्राफ ऑन साइंस इज मोर मिसयूज्ड देन यूज्ड। आपको एक पैसेज लिखना है, उसका टॉपिक होगा साइंस इज मोर मिसयूज्ड देन यूज्ड, कि जो विज्ञान है उसका यूज़ करने की अपेक्षा मिसयूज ज़्यादा किया गया। तो इसका आंसर देखिए, द प्रेजेंट टाइम इज हाईली डिपेंड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि जो आज का समय है ये साइंस और टेक्नोलॉजी पर बहुत ज़्यादा डिपेंड है। इन द 21st सेंचुरी सर्वाइवल विदाउट गैजेट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इज अनइमेजिनेबल। अगर हम सोचें कि 21st सेंचुरी में हम गैजेट के बिना रह सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स के बिना रह सकते हैं, तो ये एक अनइमेजिनेबल है, मीन्स अकाल्पनिक है, ऐसा हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। बट लेकिन देयर आर वेरियस इंस्टेंस वेयर साइंस इज बीइंग मिसयूज्ड टू क्रिएट पैनिक एंड टेरर इन सोसाइटी। लेकिन ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस, मीन्स बहुत सारे उदाहरण हैं जिनसे कि हमें पता चलता है कि साइंस का मिसयूज किया जाता है टू क्रिएट पैनिक एंड टेरर इन सोसाइटी। सोसाइटी में टेरर, आतंक फैलाने के लिए या बहुत ज़्यादा पैनिक कर देने के लिए साइंस का मिसयूज़ किया जाता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं जितने भी एटम बम्स हैं या जो भी इस तरह के जो ड्रग्स बनाई जाती हैं वो सब क्या है, वो साइंस का मिसयूज़ है। टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड मोर फॉर वॉरफेयर पर्पस। टेक्नोलॉजी को किस यूज़ में किया जाता है? वॉरफेयर, वॉर मतलब युद्ध, युद्ध के लिए जो सामग्री बनाई जाती है उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। टू किल एंड टू टेरराइज, और मारने के लिए या टेरराइज, आतंक फैलाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। द प्रोडक्ट्स आर गुड, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, बट बैड ऑल्सो, लेकिन बैड भी, बहुत बुरे भी होते हैं, उनका रिजल्ट अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन हु आर यूजिंग द टेक्नोलॉजी। ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है जो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है। दे कैन डिस्ट्रॉय ह्यूमन सोसाइटी ऑल्सो, और वो उस टेक्नोलॉजी से ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। जो साइंस, जो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं वो वेलफेयर के लिए भी यूज़ की जा सकती है और ह्यूमन सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी यूज़ की जा सकती है। और जब उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स बर्बाद करने के लिए सोसाइटी को यूज़ करते हैं उस टेक्नोलॉजी को, तो ये क्या होता है, साइंस इज़ मोर मिसयूज, तो वहाँ पर साइंस का बहुत अधिक मिसयूज़ किया जाता है।
Question number 9. Had you made the discovery made by Griffin, how would you have used it for the betterment of humanity? Had you made the discovery मेड बाय ग्रिफिन, कि यदि तुमको ग्रिफिन का बनाया हुआ, जैसे ग्रिफिन ने खोज की थी, अगर इसी तरह से आप भी खोज कर लें कुछ, तो हाउ वुड यू हैव यूज्ड इट, तो आप उसका यूज कैसे करेंगे? ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए, मानवता की भलाई के लिए आप उसे कैसे यूज करेंगे? तो देखिए, सर्टेनली आई वुड लाइक टू बी इनविजिबल, निश्चित रूप से मैं भी अदृश्य होना चाहूँगी। इफ़ आई कुड, यदि मैं हो सकती हूँ तो। इट मीन्स कि इफ़ आई हैव सच टाइप ऑफ ड्रग आई वुड ऑल्सो लाइक टू बी इनविजिबल, मेरे पास भी अगर इस तरह का कोई केमिकल है तो मैं भी अदृश्य होना चाहूँगी। आई फाइंड अ लॉट ऑफ एडवांटेज इन बीइंग इनविजिबल, और अदृश्य होके मैं भी बहुत सारे एडवांटेज लेना चाहूँगी। आई कुड ईजिली बी सुपर हीरो, और मैं भी सुपर हीरो बनना चाहूँगी। एंड हेल्प द अथॉरिटीज़ टू चेक द एंटी सोशल एलिमेंट्स, और जो अथॉरिटीज़ हैं उनकी हेल्प करना चाहूँगी जिससे कि एंटी सोशल एलिमेंट्स को ढूंढा जा सके। ऐसे लोगों को जो कि समाज में अराजकता फैलाते हैं उन्हें भी ढूंढने में उनकी मदद करूँगी। आई वुड हेल्प द पुअर एंड नीडी, जिनको ज़रूरत है मैं ऐसे नीडी लोगों की और जो पुअर हैं उनकी भी हेल्प करूँगी। एंड सोल्जर्स ऑल्सो, और जो सोल्जर्स हैं उनकी भी हेल्प करूँगी। आई थिंक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ अ स्पेशल पावर डिपेंड अपॉन हाउ इट इज़ यूज्ड, किसी भी चीज़ के एडवांटेज या डिसएडवांटेज उस पार पर डिपेंड करते हैं जिस तरह से कि उसे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10. यू डोंट अंडरस्टैंड हु एंड वॉट आई एम, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। दिस लाइन इज कोटेड बाय ग्रिफिन, ये ग्रिफिन के द्वारा कही हुई लाइन है। वॉट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ ग्रिफिन आफ्टर रीडिंग द लेसन, आपने लेसन पढ़ा, लेसन पढ़ने के बाद ग्रिफिन का क्या इम्प्रेशन आपके ऊपर पड़ता है, आपको वो लिखना है। तो देखिए, नो डाउट ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट एंड कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट और कॉम्पिटेंट साइंटिस्ट था। ही डिस्कवर्ड दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, उसने ये खोजा था कि ह्यूमन बॉडी को अदृश्य किया जा सकता है, मीन्स ऐसा भी किया जा सकता है दैट नोबडी कैन सीन, एंड ट्रांसपेरेंट एज अ सीट, और इस तरह से उसे ट्रांसपेरेंट भी किया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, जिसमें से कि आर पार देखा जा सके। एक सीट की तरह ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट भी किया जा सकता है। इट मीन्स ग्रिफिन वॉज अ ब्रिलियंट एंड यूनिक साइंटिस्ट। ऑफ ग्लास, जैसे ग्लास की सीट होती है उसकी तरह से ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट किया जा सकता है। He misused his discovery for his personal gains, लेकिन उसने अपने पर्सनल गेन के लिए अपनी डिस्कवरी का मिसयूज किया, उसका दुरुपयोग किया। He could have earned fame and respect, or he could utilized his great discovery for the welfare of humanity, वो जो उसने खोज की थी उसको ह्यूमैनिटी की भलाई के लिए या बहुत ही फेम और रेस्पेक्ट पाने के लिए भी उसका यूज कर सकता था। बट हिज एक्टिविटीज मेड हिम अ लॉलेस पर्सन एंड एन एनार्किस्ट, लेकिन उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, उसके जो क्रियाकलाप थे, जो उसके काम थे, उन्होंने उसको एनार्किस्ट या एक लॉलेस पर्सन बना दिया। सो स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज़ द होल वर्कशीट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वर्कशीट वेरी वेल। बच्चों, अगर आपको अच्छी तरह समझ आई है तो आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा ध्यान से सुनना और समझना, और मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।